गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चलाया गया? तो राइट आंसर है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सजग चलाया गया। भारतीय तटरक्षक ने पश्चिमी तट पर ड्रिल ऑपरेशन सजग आयोजित किया। यह अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन में मछुआरों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। इसमें 118 जहाज़ों ने भाग लिया था और इसमें मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जारी किए गए थे। इसी के साथ मछली पकड़ने वाले नावों की कोडिंग भी की थी, तो ये ध्यान रखना। भारतीय तटरक्षक के बारे में तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी और इसका उद्घाटन 19 अगस्त 1978 को मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। बात करें सागर परिक्रमा के बारे में, तो सागर परिक्रमा मछुआरों, मछली किसानों व अन्य हितधारकों के लिए एक नेविगेशन यात्रा है और इसका जो पहला चरण था वो 5 मार्च 2022 में गुजरात मांडवी से चलाया गया था और हाल ही में इसका 8वां चरण चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था? कन्याकुमारी के थेनगापट्टनम से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। बस ये वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और ये 1983 में शुरू हुआ था। 2001 में इसे क्या नाम दिया गया था? वरुण। और हाल ही में इसका 21वां चरण शुरू हुआ था। जो 21वें चरण का सेकंड जो फेज था वो अरब सागर में और जो इसका फर्स्ट चरण था वो 16 से 20 जनवरी पश्चिमी तट में चलाया गया था। तो ये सारे कि भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 1983 में शुरू हुआ था। 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था और ये 21वां संस्करण इसका हाल ही में चला। इसका सेकंड फेज अरब सागर में और फर्स्ट जो चरण था इसका वो चलाया गया था पश्चिमी तट में। अगला है प्रोजेक्ट नमन। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों व शहीदों के परिजनों के कल्याण के सुविधा के लिए सुविधा केंद्र व शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करेगी और इसके जो पहला केंद्र है वो दिल्ली छावनी में स्थापित किया जाएगा और उसके बाद इसके 13 केंद्र स्थापित किए जाएंगे देश भर में। तो ये जो प्रोजेक्ट नमन है ये पूर्व सैनिकों व शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए व शिकायतों के निवारण केंद्र स्थापित करेगी। तो डिवाइस के बारे में, तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया था और यह एक उपग्रह संचार प्रणाली है, ठीक है। और ये किसके लिए? मछुआरों की सुरक्षा के लिए। इसका जो परीक्षण है वो इसरो अंतरिक्ष केंद्र नींदकारा में किया गया था। इसमें मछुआरों को स्थानीय भाषा में मौसम व चक्रवात संबंधी चेतावनी दी जाएगी। तो जो नमित्र डिवाइस है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर कर्नाटक। कर्नाटक के होयसल मंदिर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक के बेलूर, हेलवीड और सोमनाथपुर के होयसल मंदिर भारत के 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। विश्व धरोहर स्थल हो गया जिसमें 34 तो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। 40वां स्थल है हमारा शांति निकेतन, जिसे हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, शांति निकेतन, और जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसमें हमारा धोलावीरा, जिसे 2021 में शामिल किया गया था, और 39वां रामप्पा कोकितिर मंदिर है। 4 स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया था। आगरा का किला, ताजमहल, अजंता व एलोरा की गुफाएं। और सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल वाला जो देश है वो इटली है।
और धरोहर स्थल वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। हाल ही में महिला आरक्षण बिल कहाँ पेश किया गया है? तो राइट आंसर लोकसभा। लोकसभा में हाल ही में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। 19 सितंबर को संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में ये पेश किया गया है। इस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 28वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया है और इसे पेश किसने किया है? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। बिल है ये दिल्ली लोकसभा विधानसभा तीनों तक महिलाओं की 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए विस्तारित होगा, लागू होगा। हाँ, इसमें महिलाओं की 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। 33% आरक्षण होगा, ये रोटेशनल तौर पर होगा। अभी ये लोकसभा में पेश किया गया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रख दिया है? संविधान सदन। अब पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा और इसी में ये जो फर्स्ट नई संविधान सभा में ये फर्स्ट बिल लोकसभा में पेश किया गया था, महिला आरक्षण विधेयक बिल। अब ये पहले भी ये 2010 में पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया और ये अभी लागू नहीं होगा। ये लागू होगा परिसीमन के बाद। अब परिसीमन आएगा 2026 में, उसके बाद ये लागू किया जाएगा। कितने साल के लिए लागू किया जाएगा? 15 साल के लिए। भवन के बारे में भी बात कर लेते हैं। नया जो संसद भवन है, मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था और ये प्रोजेक्ट विस्टा वास्तुकार थे वो थे विमल पटेल। सिटी है वो लोकसभा में 888 सीट की है और राज्यसभा के 384 सीटों की है। संसद भवन है उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया था प्रोजेक्ट विस्टा के तहत। इसके जो वास्तुकार हैं वो विमल पटेल हैं। इसमें लोकसभा की 888 सीटों और राज्यसभा की 384 सीटें। अगला क्वेश्चन है, लाखमी योजना किस राज्य में लागू की गई? तो राइट आंसर उड़ीसा। उड़ीसा में हाल ही में लाखमी योजना लागू की गई है। उड़ीसा कैबिनेट ने अब लाखमी की जो फुल फॉर्म है उस एक्सेस बिल मल्टी मॉडल इनोवेशन योजना, कैबिनेट ने हाल ही में इसे मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है परिवहन को बेहतर करना। में 1000 बसें चलाई जाएंगी। कितने साल के लिए होगी ये? 10 साल के लिए। और सस्ता व सुलभ परिवहन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई थी और ये 13,000 करोड़ रुपए की योजना है। इसके तहत 3 लाख रुपए ऋण दिया जाएगा 5% के ब्याज पर और 3 लाख का जो ये ऋण है पहले 1 लाख और फिर 2 लाख 2 किस्तों में दिया जाएगा। किसके लिए ये योजना है? पारंपरिक शिल्पकारों के लिए योजना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमो 11 सूत्री कार्यक्रम कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन का दूसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो अक्टूबर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो निहार मालवीय को हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस का सीईओ नियुक्त किया गया है। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर रजत। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। अमेरिका के यूजीन में आयोजित किया गया था। नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर थे, 83.80 थ्रो के साथ रजत पदक जीता। पहले स्थान पर थे चेक गणराज्य के जैकब और जिन्होंने 84.24 मीटर के साथ प्रथम स्थान पर स्वर्ण पदक जीता है। हेलेंडर 3.74 थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ट्रैक फील्ड एथलेटिक प्रतियोगिता है, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और ये इसका 14th सीजन था। ये करंट अफेयर का क्विक रीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को
कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर शांति निकेतन। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया है? तो उधमपुर। लाडली बहन आवास योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो राइट आंसर है देश ने। हाल ही में किस अस्पताल में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत की पहले समर्पित ओपीडी खोली गई है? तो डॉक्टर RML अस्पताल में। महिला पैरा कमांडो कौन बनी है? पायल छाबड़ा।